लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी में घाट पर छठ माई की पूजा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी को छठ महापर्व की बधाई दी। क्या चाहिए? पंजाब का सीएम जगह देख के रुक जाता है। ये ऑरा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली के यमुना घाट की तस्वीरें, जहां पर पहुंची हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। छठ माई की पूजा अर्चना उन्होंने की है और इस बीच देखिए तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री मौजूद हैं छठ पूजा पर। इस बीच उन्होंने छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीधे तौर पर इस वक्त सोनिया विहार के छठ घाट पर मौजूद हैं, जिन्होंने डूबते सूर्य को यहां पर अर्घ्य भी दिया है। हम क्या कहेंगे आप आस्था के महापर्व पर? छठी मैया की कृपा समस्त देशवासियों पे, समस्त दिल्ली वासियों पे बनी रहे। आज आप यहां पे सोनिया विहार घाट पर पहुंची हैं। मैं अपनी ओर से सभी दिल्ली वासियों को के लिए यही कामना करती हूँ कि छठी मैया की कृपा उन पे सदैव बनी रहे। तो देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थी जिन्होंने बोला हर किसी पे बरकरार है। कपिल मिश्रा भी यहाँ पे है। सर, आस्था के इस महापर्व पे आप लोग पहुंचे, बहुत बधाई सबको। बहुत बधाई। देखिए कह रहे हैं कि बहुत बधाई, और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, फिर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की मौजूदगी है, और ऐसे में सभी आस्था के इस महापर्व की बधाई भी देखने के लिए होगा कि आखिर इस पर्व को लेकर क्या कुछ चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर सांसद मनोज तिवारी ने छठ माई की पूजा की। मनोज तिवारी का पूरा परिवार भी इस दरमियान मौजूद रहा। तो छठ पूजा पर सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और उन्होंने पूरे परिवार के साथ छठ पूजा की। बहुत जल्दी चल जा। बच्चों के साथ मनोज तिवारी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। बात करेंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, 4 दिवसीय महापर्व है, डूबते सूर्य को अर्घ्य दे चुके हैं, आप लोग क्या कहेंगे? अब इसमें कहना से ज़्यादा आत्मचिंतन, आत्ममनन उसका पर्व है ये। और जो उत्साह है, जो उत्सव है, जो लोगों के अंदर आस्था है, वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैं सभी छठ व्रतियों को, छठ करने वाले परिवारों को शुभकामना देता हूं, और सबके ऊपर छठी माई कृपा करे, ये भी प्रार्थना करता हूं। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची, आप लोगों के साथ उन्होंने भी अर्घ्य दिया। मंत्री कपिल मिश्रा यहाँ पर पहुंचे। तमाम जनसंख्या यहाँ पे लोगों की है, लेकिन मुख्यमंत्री का इसी सोनिया विहार आपके लोकसभा क्षेत्र में आना, इसे कैसे? मुख्यमंत्री के मन में जो संस्कृति के प्रति आस्था है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। हमें अपने मोदी जी पे गर्व है, लेकिन जो हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की मिली है, उन्होंने जो अपना दायित्व निभाया है ना, वो निशब्द करने वाला है। मैं अभी साथ में हम लोग गए, पूरा सबको देख के आए, और मेरी पत्नी खुद छठ कर रही है। पहले तो उनको घर पहुंचाना है, लेकिन मैं जो दिल्ली सरकार ने 5 साल बाद फिर से यमुना तट पे छठ करवाया, उसका बार बार धन्यवाद। आपने कहा था कि सूप लोग जो बनाते हैं सबको एक करता है ये त्योहार। इसको कभी अपने चैनल पे इसकी चर्चा करिए, बहुत अद्भुत है। हमारे साथ है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। बात करेंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरभि जी, सर, सोनिया विहार छठ घाट पे आपने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, आपके साथ मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही, किस तरीके से इस पर्व को देखती हैं? जय छठी मैया। छठी मैया की कृपा आप सब पर, पूरे देश पर ऐसे बने रहे जैसी बनी रहती है, और इतना आनंद आ रहा है। हमने इतने अच्छे से यमुना घाट पर पूजा किया। सोनिया विहार सांसद मनोज तिवारी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। कपिल मिश्रा जी और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, वो स्वयं आई, हमारे साथ अर्घ्य दिया, और उनको हमने सिंदूर लगाया। जो हमारी छठ की परंपरा है, सुहागन को सिंदूर लगाने की, बहुत आनंद आया। और आप स्वयं देख सकते हैं जो रौनक लगी है,
और इस बार कई ऐसे परिवार हैं जिनको गांव केवल छठ करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे यमुना जी में सबने बहुत अच्छा पूजन किया, हमने परिवार के साथ मिलके बहुत आनंदमय है अभी। यही एक ऐसा लोक पर्व है जो 4 दिन का मनाया जाता है। उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और डूबते सूर्य को पहले अर्घ्य दिया जाता है। इसे कैसे देखते हैं? ये छठ हमें सिखाता है कि जो डूबता है वो उगता ज़रूर है। तो आज हम डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिए हैं, उनको धन्यवाद करते हुए एक नई सुबह होगी, उस उगते हुए सूर्य को भी हम अर्घ्य देंगे। यही जीवन है। छठ बहुत कुछ सिखाता है अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, ये थी हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है जो डूबता है वही उगता है, इसीलिए डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ ही आगे बढ़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। 4 दिवसीय आस्था के लोक पर्व को मनाया जा रहा है। बात करेंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की माता श्री यहाँ पर हैं। आंटी, क्या कहेंगी आप इस 4 दिवसीय पर्व को लेकर, छठ मैया को लेकर? छठ मैया के लेके हम बहुत खुश भरे यमुना जी ने चल दिया। छठ यमुना जी के उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य इसी व्रत में किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? सवेरे उठी ये मेरा अर्घ दिया जी, सवेरे उगत सूर्य को दिया। खुद आपके बेटा बहू इस पर्व को मना रहे हैं, आपकी बहू खुद अर्घ्य दी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? उसमें मानो कहीं फल मुझको मिले, कुछ मिले। क्या कहेंगी छठ के इस पर्व पे लोगों से क्या कहना चाहेंगी, देशवासियों से? लोगों के सब पटे बड़ा यमुना जी में छठ होता, बहुत आनंद बा। छठी मैया की कृपा। मनोज तिवारी की माता जी हैं जो सीधे तौर पर हर किसी को छठी मैया को लेकर के शुभकामनाएं भी दे रही हैं, और अब ऐसे में देखना होगा कि छठी मैया की कृपा के साथ क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं। छठी मैया की जय। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी।